हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। मैं सूरज। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड वाई स्टडी स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बाद फिर व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा था। उसमें डेविड हेल्ट के बारे में पढ़ा था, पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी और नॉर्मेटिव थ्योरी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर एम्पेरिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, मेथड पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, ठीक है, और नेचर पढ़ा इनका। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ थ्योरी। मतलब अगर पॉलिटिकल, इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर हम लोग को पॉलिटिकल थ्योरी को समझना चाहिए, मतलब अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि थ्योरी क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में है कि इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड थ्योरिया। मतलब ये थ्योरिया, मतलब थ्योरिया वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। थ्योरिया वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब है, ग्रीक थ्योरिया का मतलब है कि एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है माइंड में, जो प्रॉब्लम से हम लोग को कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। इट मीन्स ए स्टेट ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड एंड क्रिएट ए सर्टेन अंडरस्टैंडिंग बाय ओवरकमिंग सम प्रॉब्लम और प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है स्टेट ऑफ माइंड में, कि किसी प्रॉब्लम से कैसे हम लोग ओवरकम कर सके, या प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग को कैसे हम लोग सुधार सकें, या उसमें कैसे हम लोग अच्छे करने की कोशिश कर सकें, ठीक है। तो आगे क्या क्या कहा जा रहा है, अर्नोल्ड ब्रेंच है, एक थिंकर हैं। वो अपने व्हाट इज थ्योरी बुक में उन्होंने दो मीनिंग दिया था। एक नैरो मीनिंग है पॉलिटिक थ्योरी का, और एक ब्रॉड मीनिंग दिया था थ्योरी का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ब्रॉड मीनिंग क्या है। तो आप लोग एक थिंकर का नाम रखना है याद, अर्नोल्ड ब्रेंच, ठीक है। तो सबसे पहला था ब्रॉड मीनिंग। ब्रॉड मीनिंग देखते हैं क्या है। ब्रॉड मीनिंग, ब्रॉड सेंस ही सेड, थ्योरी इज अ थिंकर्स एंटायर टीचिंग of subject, including the description of facts, his explanation, his conception of history, his values, judgments, and the proposals of goals, पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स। मतलब ब्रॉडर सेंस में कहा गया कि थ्योरी जो है वो किसी थिंकर का एंटायर, मतलब हर चीज़ इंक्लूड करता है। जैसे एक्सप्लेनेशन, हिज एक्सप्लेनेशन इंक्लूड करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड करता है, वैल्यूज़ ऑफ जजमेंट्स इंक्लूड करता है, पर्पस है, गोल ऑफ पॉलिसीज़ है, प्रिंसिपल्स है। मतलब ब्रॉडर सेंस में कहा जाए तो थ्योरी जो है हर चीज़ को इंक्लूड करता है एक थिंकर का। मतलब टीचिंग यानी थिंकर्स एंटायर टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट, यानी किसी सब्जेक्ट पे एक थिंकर का कितना कमांड है, मतलब कितना वो डिस्क्राइब कर सकता है सब कुछ को लेके, एक्सप्लेनेशन, गोल, हिस्ट्री, वैल्यूज, जजमेंट, जितना भी चीज़ है अगर उसको इंक्लूड किया जाए तो उसको थ्योरी बोला जाता है किसी थिंकर का, ठीक है। और नैरो सेंस में अगर कहा जाए तो इसमें कहा गया कि थ्योरी मीन्स एक्सप्लेनेशन दैट इज एक्सप्लेनिंग द फंक्शनिंग ऑफ थ्योरी। मतलब नैरो सेंस में, बहुत नैरो मीनिंग में कहा गया कि एक्सप्लेनिंग द फंक्शन ऑफ थ्योरी। थ्योरी का क्या है कहना, मीनिंग क्या है नैरो सेंस में उनके अनुसार, एर्लॉन ब्रेंच के अनुसार, कि एक्सप्लेनिंग द फंक्शन ऑफ थ्योरी, यानी थ्योरी का जो फंक्शन है उसको एक्सप्लेन किया जाए तो उसी को हम लोग कह सकते हैं कि थ्योरी है ये, ठीक है। किसी थ्योरी के फंक्शन को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो उसी को बोला जाता है थ्योरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, थ्योरी मीन्स अकॉर्डिंग टू हिम थ्योरी मीन्स एक्सप्लेनेटरी, मीन्स एक्सप्लेनेशन विद द रेफरेंस विथ डाटा। मतलब इसमें कहा गया है कि इनके अनुसार जो था, थ्योरी जो है वो एक्सप्लेनेशन विथ डाटा है, विथ रेफरेंस टू डाटा, ठीक है। थ्योरी हैज़ टू बी साइंटिफिक। उनका कहना था कि थ्योरी हैज़ टू बी साइंटिफिक विथ द क्वांटम ऑफ साइंस। मतलब वो चाहते थे कि वो, उनका कहना था कि साइंस का जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, साइंटिफिक डाटा होना चाहिए, क्वांटम ऑफ साइंस, साइंस का वैल्यूज़ जो है उसमें ऐड होना चाहिए। बट वी कैन से दैट इट इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि साइंस जो है, ये बात है, साइंस वाली बात जो है हमेशा सही नहीं होती है। इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ फिलोसफी, इट इज़ ऑल्सो द थ्योरी एंड समटाइम विदाउट द क्वांटम ऑफ साइंस। मतलब अगर हम फिलोसफी का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि साइंस, हमेशा साइंस को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं फिलोसफी में। कभी कभी मतलब फिलोसफी में हम देखते हैं कि हमेशा साइंस इंक्लूड नहीं होता है। हम लोग फिलोसफिकल वैल्यूज़ देखते हैं उसमें, फिलोसफिकल थिंकिंग देखते हैं, फिलोसॉफिकल अप्रोच देखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि और थ्योरीज में हम लोग देखते हैं कि फिलोसफी का भी वैल्यू रहता है। तो हमेशा हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि साइंस का जो है क्वांटम ऑफ साइंस इंक्लूड होना चाहिए। सो वी कैन नॉट से दैट देर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम ऑफ साइंस एंड द फिलोसफी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा क्वांटम ऑफ साइंस को इंक्लूड हम नहीं कर सकते हैं फिलोसफी में, ठीक है। थ्योरी इज नॉट द प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरी इज नॉट
प्रैक्टिसेस, थ्योरी इज नॉट प्रैक्टिस। मतलब अगर थ्योरी को हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर थ्योरी को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वी नीड थिंकिंग। अगर हम लोग थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं तो उसके लिए हम लोग को थिंकिंग की जरूरत है। थ्योरी इन्वॉल्व थिंकिंग, थ्योरी जो है थिंकिंग को इन्वॉल्व कर सकता है। सो इट टेक्स प्रैक्टिस इन इट। मतलब कहा जा सकता है कि अगर हम थिंकिंग को इन्वॉल्व करते हैं थ्योरी में तो इट नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हमें ज़रूरत है, ताकि अ, अगर हम थ्योरी थिंकिंग इन्वॉल्व कर रहे हैं थ्योरी में तो हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने ही एग्जांपल ले लो कि किसी भी चीज़ को अगर आप थिंक करते हो तो आपको प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। आप ऐसे ही थिंक करके उसको कोई आइडियाज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस ज़रूरत है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाए कुछ भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट पॉइंट में है कि इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन ऑल्सो से दैट थ्योरी इज ऑल्सो नॉट फिलोसफी, बिकॉज थ्योरी इज अबाउट समथिंग बट फिलोसफी इज अबाउट एवरीथिंग। फिलोसफी कैन इंक्लूड एवरीथिंग इन इट। मतलब कहा गया है कि अगर हम, आप देखो कि प्रैक्टिस वाली बात थी कि अगर थ्योरी को हम इंक्लूड करते हैं तो उसमें थिंकिंग जरूरत होता है, और थिंकिंग तभी हो सकता है जब उसको हम प्रैक्टिस में लाएं। तो अब इस सेंस में अगर देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा थ्योरी में फिलोसफी ही इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट में यही है कि हमेशा थ्योरी में इट इज़ नॉट फिलोसफी, मतलब हमेशा हम थ्योरी को फिलोसफिकल बैकग्राउंड से या फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं देख सकते हैं। फिलोसफी में क्या होता है कि हर चीज़ इंक्लूड होता है, लेकिन थ्योरी में हर चीज़ इंक्लूड नहीं होता है। फिलोसफी हर चीज़ को इंक्लूड करता है, सोशल बैकग्राउंड ये हर चीज़ को इंक्लूड करता है, लेकिन थ्योरी हर चीज़ को इंक्लूड नहीं करता है। एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट रहता है थ्योरी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थ्योरी इज ऑल्सो नॉट द थॉट। मतलब थ्योरी थॉट भी नहीं है, बिकॉज इट इज़ द थॉट अबाउट द थॉट एंड नॉट एंटायर थॉट इट सेल्फ। मतलब थ्योरी जो है वो थॉट नहीं है, वो इट इज़ द थॉट अबाउट थॉट। मतलब एक थॉट है थॉट के लिए, ठीक है। आप समझ सकते हो कि एक थॉट है वो थॉट के लिए, ठीक है, और वो एंटायर थॉट भी नहीं है, ठीक है। थ्योरी जो है वो थॉट है, ठीक है, बट हम कह सकते हैं कि हमेशा जो है थ्योरी थॉट नहीं होता है, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस ज़रूरत होती है, उसमें फिलोसॉफिकल ज़रूरत होता है। यानी आप कह सकते हो कि साइंस भी इंक्लूड है, फिलोसफी भी इंक्लूड है, ठीक है। सम टाइम इट इज़ सीन एज रीज़न बट सम टाइम इट इज़ बियॉन्ड द रीज़न, ठीक है, बियॉन्ड साइंस। सम टाइम हम कह सकते हैं कि इसमें रीज़न होती है, मतलब कारण हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, बट सम टाइम वी कैन से दैट इट इज़ बियॉन्ड द रीजन, बियॉन्ड द साइंस। मतलब सम टाइम इट इज बियॉन्ड द साइंस, साइंस से भी ऊपर है, रीजन से भी ऊपर है, ठीक है। वी कैन सम अप विथ कार्ल डुएट्स अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द थ्योरी। हम लोग देखते हैं कि कार्ल डुएट्स ने क्या कहा था। ही सेड दैट थ्योरी इज द गाइड टू प्रैक्टिसेस। मतलब थ्योरी जो है वो प्रैक्टिस करने का गाइड, यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग को किसी गाइड की जरूरत पड़ती है, तो वो है थ्योरी। थ्योरी के थ्रू हम लोग किसी प्रैक्टिस को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन टू द डिस्क्रिप्शन, मतलब एक एडिशन, डिस्क्रिप्शन में एडिशन है थ्योरी, ठीक है। यानी किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं थ्योरी, यानी थ्योरी को ऐड करके हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल अगर साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तब हम लोग पॉलिटिकल साइंस को डिस्क्राइब करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, ठीक है। उसको डिस्क्राइब करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, पावर क्या है, फेडरलिज्म क्या है, ये सब जो है थ्योरी को ऐड करेंगे तभी हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन आगे है, आगे है क्लासिफाइज हाइपोथेसिस। मतलब हाइपोथेसिस को क्लासिफाई करता है, मतलब समथिंग विच इज नॉट ट्रू। कोई चीज़ अगर ट्रू नहीं है तो उस पर वो एनलाइट करता है, एनलाइटमेंट करता है थ्योरी कि हाँ ये ट्रू नहीं है, इस पर हम लोग अलग तरीके से सोच सकते हैं, मतलब ये गलत आ रहा है, गलत वे में जा रहा है, ठीक है। एंड एज ए पार्ट ऑफ फिलोसफी इट मीन्स टू रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ रीजन एंड विजन। मतलब एज ए पार्ट ऑफ फिलोसफी इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ रीजन एंड विजन। मतलब अगर फिलोसफी के पार्ट से देखें तो वो रीजन और विजन दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है। मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, रीजन, कारण, और विजन, मतलब एक एम, गोल, ठीक है। तो वो दोनों को इंक्लूड करता है, रीजन एंड विजन दोनों को इंक्लूड करता है। अब हमारा पॉइंट है 1.2.2, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि थ्योरी को इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। अब हम लोग थ्योरी पढ़ लिए, अब देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एंड इम्प्लीकेशन, ठीक है। अब इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है पॉलिटिकल थ्योरी की, ये पढ़ेंगे हम लोग। इम्प्लीकेशन में कहा गया है कि थ्योरी इज इम्प्लाइज इन बोथ साइंस एज वेल एज फिलोसफी एंड थ्योरिस्ट इज बोथ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर।
मतलब कहा जा रहा है कि थ्योरी जो है वो साइंस में भी इम्प्लाई हो सकता है और फिलोसफी में भी इम्प्लाई हो सकता है, मतलब इम्प्लाइज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। थ्योरी को बोथ साइंस में भी इम्प्लाइज कर सकते हैं और फिलोसफी में भी इम्प्लाइज कर सकते हैं। और थ्योरिस्ट जो होते हैं वो साइंटिस्ट भी होते हैं और फिलोसोफर भी होते हैं, ठीक है। ए थ्योरिस्ट इज मोर देन ए साइंटिस्ट, ही इज मोर देन ए फिलोसोफर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि थ्योरिस्ट जो होते हैं वो मोर देन ए साइंटिस्ट भी होते हैं और मोर देन ए फिलोसोफर भी होते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द थ्योरी अप्लाइड टू पॉलिटिक्स, इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स एज थ्योरी, एज साइंस, एज फिलोसफी। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स को अगर हम लोग समझेंगे, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि मतलब टू अंडरस्टैंड द थ्योरी अप्लाइड टू पॉलिटिक्स इस मीन्स टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स एज थ्योरी। मतलब पॉलिटिक्स को थ्योरी के अनुसार समझेंगे, ठीक है, साइंस के अनुसार समझेंगे, फिलोसफी के अनुसार समझेंगे पॉलिटिक्स को। अगर पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें हम लोग, तो हम लोग को पॉलिटिक्स को थ्योरी के अनुसार समझना पड़ेगा, साइंस के अनुसार समझना पड़ेगा, फिलोसफी के अनुसार समझना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉलिटिकल थ्योरी का इम्प्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्लूहन, पॉलिटिकल थ्योरी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल वर्ल्ड। मतलब ब्लूहेन के अनुसार कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है, पॉलिटिक्स जो है, वो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल वर्ल्ड है। तो अगर हम लोग ब्लूहेन के अनुसार देखा जाए तो पॉलिटिकल जनरल अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल वर्ल्ड का, ठीक है। विदाउट द पॉलिटिकल थ्योरी वी विल नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द इवेंट ऑफ पॉलिटिक्स, वी कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग अबाउट व्हाई इट इज हैपेंड एंड वी कैन नॉट जज वेदर इट वाज गुड और बैड। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी के विदाउट, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी के बिना हम लोग ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट था या नहीं था, ठीक है। ये क्यों हुआ, ये पॉलिटिकल इवेंट था तो ऐसा हुआ क्यों। वी कैन नॉट जज इट इज, वी कैन नॉट जज वेदर इट वाज गुड और बैड। मतलब हम लोग जज भी नहीं कर पाएंगे कि वो गुड था या बैड था, ठीक है। आगे है, विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी वी कैन डिसाइड व्हाट इज लाइकली टू हैपन। मतलब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के इम्प्लीकेशन से, के पॉलिटिकल थ्योरी से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, यानी फ्यूचर हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, गोल सेट कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स टू नो, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है हेल्प्स टू नो, आइडेंटिफाई व्हाट इज हैपनिंग इन ए पर्टिकुलर केस ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब किसी पर्टिकुलर केस ऑफ पॉलिटिक्स में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू, पॉलिटिकल थ्योरी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हो रहा है वो पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल कंडीशन में, पॉलिटिकल बिहेवियर में। पॉलिटिकल थ्योरी के अनुसार से हम लोग उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई द इवेंट ऑकर एंड कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि इट कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, यानी ये जो है हम लोग को बता सकता है कि ये एक्सप्लेन कर सकता है कि ये इवेंट हुआ क्यों, इवेंट ऑकर क्यों किया, ठीक है। वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। इट कैन बी गाइडेड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज, यानी गाइडेड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज हो सकता है, यानी पॉलिसीज को गाइड कर सकता है। अगर हम गवर्नमेंट कोई या स्टेट कोई पॉलिसीज बनाती है तो उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल का जो रोल होता है वो पॉलिटिकल थ्योरी निभा सकता है, ठीक है। Political theory can realize and analyze the political problems of political life of society। मतलब कहा जा रहा है कि political theory can realize and analyze the political problems, वो political problems को realize कर सकता है सोसाइटी का, लाइफ का, ठीक है। To supply the alternative course of action टू द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, यानी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को जो आइडेंटिफाई किया गया, रियलाइज किया गया है, तो पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ रियलाइज और आइडेंटिफाई ही नहीं, वो जो है प्रॉब्लम्स को अल्टरनेटिव कोर्स की तरफ डाइवर्ट कर सकता है, यानी अल्टरनेटिव ऑप्शंस दे सकता है, अल्टरनेटिव एक्शंस क्रिएट कर सकता है उस प्रॉब्लम्स के रिलेशन में। मतलब उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो कोई एक्शन का या फिर अल्टरनेटिव कोर्स का एक आइडिया जनरेट कर सकता है, एक आइडिया दे सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी टू सप्लाई द सॉलिड ब्लॉक ऑफ नॉलेज फॉर शेपिंग द सोसाइटी एंड लाइफ ऑफ पीपल। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी का यहाँ भी इम्प्लीकेशन है कि एक सॉलिड नॉलेज क्रिएट करता है, सॉलिड ब्लॉक ऑफ नॉलेज क्रिएट करता है सोसाइटी में, या सोसाइटी को या लाइफ ऑफ द पीपल को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। और व्हेन द पॉलिटिकल थ्योरी इज
परफॉर्मिंग वेल, ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल थ्योरी परफॉर्मिंग वेल देन वी कैन प्रिडिक्ट द वेल फंक्शनिंग ऑफ कंट्री। मतलब अगर कोई पॉलिटिकल थ्योरी परफॉर्मिंग वेल, मतलब कोई पॉलिटिकल थ्योरी अच्छा काम कर रही है, तो हम कह सकते हैं, हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कंट्री जो है वो फंक्शन वेल करेगा, मतलब अच्छा काम करेगा कंट्री, इट विल ग्रो लाइक ए गुड स्टेट, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन इन द स्ट्रगल फॉर द एडवांस ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वेपन इन द स्ट्रगल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब ह्यूमैनिटी के एडवांसमेंट के लिए जो है पॉलिटिकल थ्योरी एक तरह से बहुत बड़ा, मतलब बहुत अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। विद इन दिस वी कैन से दैट द इम्प्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एज फॉलोज। मतलब अगर इन सब को देखा जाए, यानी जितना भी हम लोग पढ़े कि पॉलिटिकल थ्योरी का इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, तो अगर उसको देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है पॉलिटिकल थ्योरी जो है पॉलिटिकल थ्योरी जो है इन सब चीज़ों को कंटेन करता है, ठीक है। पर एज इट कैन सेव द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सिटीजन, पहला पॉइंट है, इट कैन सेव द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सिटीजन, यानी पॉलिटिकल लाइफ, सिटीजन का पॉलिटिकल लाइफ को सेव करता है। इट कैन सेव द पॉलिटिकल बिहेवियर को सेव करता है। इम्प्रूव द पॉलिटिकल आइडियाज़, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियाज़ को इम्प्रूव करता है, ठीक है। इट कैन प्रिडिक्ट द टास्क ऑफ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये गवर्नमेंट के टास्क को प्रिडिक्ट कर सकता है कि कैसे फंक्शन करे गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं मेथड क्या क्या है, ठीक है। मेथड विच इज इंक्लूडेड आर डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेनन, ठीक है। इसमें कहा गया है कि हम लोग मेथड क्या क्या यूज कर सकते हैं इम्प्लीकेशंस के लिए। तो इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन, इम्प्लीकेशंस का मेथड क्या क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, एक्सप्लेनेशन के थ्रू इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेनन में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को यूज कर सकते हैं मेथड के थ्रू, ठीक है। इट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इन रिलेशन विथ सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड मोरल वैल्यूज। मतलब ये एक अटेम्प्ट है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है, मेथड जो है, एक अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इन रिलेशन विद, यानी पॉलिटिकल को हम लोग समझने के लिए किसके रिलेशन में, तो सोशल के, फिलोसफी के, इकोलॉजी के और मोरल वैल्यूज के रिलेशन में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को समझ सकते हैं, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एम ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू अचीव और टू बिल्ड गुड स्टेट with the good society which is based on historically tested and based on morally with scientific realms। मतलब देखो अब इसमें सारा कुछ आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और एम्स में क्या था हमारा, मेथड आप समझ लिए, ठीक है। अटेम्प्ट समझ लिए कि क्यों अंडरस्टैंड, मतलब क्यों है अटेम्प्ट, क्या जरूरी है पॉलिटिकल फिलोसफी का, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव समझते हैं, एम क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी टू अचीव और टू बिल्ड ए गुड स्टेट, मतलब एक गुड स्टेट को अचीव करना चाह रहा है, ठीक है। एम क्या है, बिल्ड ए गुड स्टेट विद इन द विथ द गुड सोसाइटी, मतलब गुड स्टेट होना चाहिए बट एक अच्छी सोसाइटी भी होनी चाहिए, विच इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकली टेस्टेड, यानी हिस्टोरिकली टेस्टेड होना चाहिए वो, ठीक है। और बेस्ड ऑन मोरालिटी पे होना चाहिए, ठीक है। हिस्टोरिकली टेस्टेड होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए और साइंटिफिक रिलीम्स पे होना चाहिए, साइंटिफिक वैल्यूज होनी चाहिए उसमें, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ इंक्लूड हो गया। एम में क्या हो गया कि गुड लाइफ होनी चाहिए, गुड स्टेट विद गुड सोसाइटी होनी चाहिए, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकली टेस्टेड होना चाहिए वो, मोरालिटी उसमें इंक्लूड होना चाहिए, साइंटिफिक रिलीम्स इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। और पॉलिटिकल थ्योरी इज बोथ बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल्स। पॉलिटिकल थ्योरी जो है, पॉलिटिकल थ्योरी इज बोथ बेस्ड ऑन रूल्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल्स। मतलब कहा गया है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो दोनों चीज को कंटेन करता है, रूल्स को भी कंटेन करता है और एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल्स को, दोनों चीज को वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी यानी आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी एक रूल बनाता भी है और रूल को एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है, रूल को इम्प्लीमेंट भी करता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं और
अगला लेक्चर हम लोग होगा पॉलिटिकल थ्योरी कंटेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। कंटेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री, ठीक है। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा तो आप लोग हमें कमेंट करें, और अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।